बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिस्चार्ज जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज करने के मोड्स क्या हैं। तो आज हम इसके मोड्स को डिस्कस करेंगे कि कितने मोड्स हैं डिस्चार्ज करने के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पाए तकमील पहुंचाने में या उसको ख़त्म करने में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म करने में क्या तरीक़ाकार हैं, कितने मोड्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स डिफरेंट मोड्स। तो वो कह रहा है कि डिफरेंट मोड्स हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड्स डिफरेंट मोड्स। मुख्तलिफ जो है उन्होंने मोड्स प्रोवाइड किए हैं डिस्चार्ज करने के लिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड डिफरेंट मोड्स इन विच द इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ सेवरल पार्टीज इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज, जिसमें इंडिविजुअल लायबिलिटी जो है डिस्चार्ज होनी है। इंडिविजुअल का मतलब है एक बंदे की तरफ से जो है वो लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज होती जानी है। जो मुख्तलिफ लोगों ने मिलके जो है किसी जगह पे जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो उसमें से एक एक को उन्होंने डिस्चार्ज करते जाना है। एक एक की जो भी जिम्मेदारी बनती है वो आहिस्ता आहिस्ता इन मोड्स के थ्रू जो है, डिफरेंट मोड्स के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होनी है। तो ये इंट्रोडक्शन है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स डिफरेंट मोड्स इन विच द इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ सेवरल पार्टीज की जो अपनी अपनी तरफ से जो है लायबिलिटीज है, इंडिविजुअल लायबिलिटीज, वो जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने डिस्चार्ज करनी है। तो डिफरेंट मोड्स हैं। इसके रेलिवेंट प्रोविजंस है सेक्शन 82 टू सेक्शन 90 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको मोड्स को जो है डील करते हैं सेक्शंस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 82 से 90 तक। इसमें अब डिस्चार्ज की उन्होंने मीनिंग्स बताए हैं और डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी। तो डिस्चार्ज के मीनिंग्स देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ये क्या है इंट्रोडक्शन के बाद। मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज डिस्चार्ज क्या है। डिस्चार्ज का मतलब वैसे ही है जैसे खत्म कर देना, जिम्मेदारी से जो है वो उसको निकाल देना कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी थी इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, वो जो है खत्म कर दी गई है। तो उन्होंने इसमें लिखा है पेमेंट ऑफ डेट और सेटिस्फेक्शन ऑफ सम अदर ऑब्लिगेशंस। या तो पेमेंट ऑफ डेट आपने कर दी है तो आप जो है डिस्चार्ज हो गए अपनी लायबिलिटी से। पेमेंट ऑफ डेट, जो उसके अंदर पेमेंट मौजूद थी वो आपने पेमेंट कर दी है तो आप डिस्चार्ज हो गए हैं। मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज में उन्होंने पेमेंट ऑफ डेट और सेटिस्फेक्शन ऑफ सम अदर ऑब्लिगेशंस, या आपने सेटिस्फाइड कर दिया उसको किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी, सेटिस्फेक्शन ऑफ सम अदर ऑब्लिगेशन, आपने किसी तरीके से भी जो है उनको सेटिस्फाई कर दिया है। जो जिम्मेदारी आपके ऊपर उसमें थी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में थी, पैसे देने देने, या उसको किसी भी तरीके से उनको सेटिस्फाइड कर दिया कि आप हमारे पास जो पैसे आपने लेने हैं उसकी जगह पे हमसे जो हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो उठा लें, तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन ऑफ सम अदर ऑब्लिगेशंस में आ जाता है। इसके मीनिंग्स में आ जाता है कि वो डिस्चार्ज हो जाना है। जिस बंदे के ऊपर ऑब्लिगेशंस है उससे वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो ये इसके मीनिंग है सम अदर ऑब्लिगेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ सम अदर्स ऑब्लिगेशन या पेमेंट ऑफ डेट। तो किसी भी तरीके से जो है उसको सेटिस्फाई करना है या पेमेंट देनी है, तो ये इसका डिस्चार्ज है। तो इसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज। द मेकर एक्सेप्टर एंड एंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन डिस्चार्ज फ्रॉम देयर। तो हो सकते हैं कि हम डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी, तो अपनी लायबिलिटी से जो है वो डिस्चार्ज हो सकते हैं जो भी पार्टी उसके अंदर है। तो डिस्चार्ज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, द टर्म डिस्चार्ज इन रिलेशन टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। तो इसको देखते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से कैसे डिस्चार्ज होना है, और इसके बाद हम मोड्स देखते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज होने के टू वेज बताए हैं। टू वेज से जो है डिस्चार्ज होगा इंस्ट्रूमेंट से, तो देखते हैं कौन से टू वेज हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, तो द टर्म डिस्चार्ज इन रिलेशन टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। तो इसको जो है टू सेंसेस में जो है इस्तेमाल किया गया है, यूज इन टू सेंसेस। दो तरीके से जो है टू सेंसेस में जो है इसको इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज करना है। पहला डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। तो एक में है डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और दूसरा डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। तो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। पहला टू सेंसेस में जो पहली सेंस है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। तो एक इंस्ट्रूमेंट में उस वक्त डिस्चार्ज कहा जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन ऑल द राइट्स अंडर इट आर एक्सटिंग्विश्ड। जब तमाम राइट्स जो है वो मुकम्मल कर दिए जाएं, जो भी राइट्स जिनके बनते थे वो उनको एक्सटिंग्विश कर देना, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल देना, उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है उसको हल कर देना। तो ये पहला है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। An instrument is said to be discharged when all rights under it are extinguished. All rights जो है वो extinguished होने हैं, तो वो तमाम राइट्स जो है एक्सटिंग्विश होने हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट से। इसका इफेक्ट है आफ्टर डिस्चार्ज इंस्ट्रूमेंट सीजेस टू बी ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो नेगोशिएबल है वो सीज हो जाएगा एंड इवन ए होल्डर इन ड्यू कोर्स डज नॉट एक्वायर एनी राइट। तो इसके बाद जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा उसके पास कोई राइट बाकी नहीं बचेगा। जब उसका राइट जो है एक्सटिंग्विश हो गया, तो उसके बाद उसका इफेक्ट ये है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका वो जो है किसी किस्म का राइट हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद का इफेक्ट है जब वो डिस्चार्ज होता है। तो इसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। तो नंबर 2 पे है, इसका नंबर 2 सेंस है डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 पे है डिस्चार्ज ऑफ one or more parties of the instrument. More parties. One or more parties of instruments जो इस उसमें किस तरह है मोड ऑफ if one or more of the parties to the instrument is discharged, it continues to be a negotiable and remaining parties on it will continue to be liable for it. तो जब
वन और मोर पार्टीज का कहा गया है इंस्ट्रूमेंट की कि वो डिस्चार्ज होंगी, तो उसका मतलब ये है जो जो निकलती जाएगी उसका तो राइट जो एक्सटिंग्विश होता जाएगा, जो उसमें रिमेन रहेंगी तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कंटिन्यू करता रहेगा, उनके राइट्स जो है उसके अंदर मौजूद रहेंगे। उसमें कह दिया कि राइट्स जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो जो पार्टी निकलती जाएगी उसके बाद अगर कोई बची है तो वो कंटिन्यू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है कंटिन्यूस जो है चलना होगा, और रिमेनिंग पार्टीज जो है इसमें वो लाइबल ही रहेंगी, जो कि उनके उनको लाइबिलिटीज है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी लाइबिलिटीज के अंदर मौजूद ही रहेंगी। तो ये उसके दो सेंसेस है। अब है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, इसका इफेक्ट है डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब एक या दो से ज्यादा जो पार्टीज हैं वो डिस्चार्ज नहीं होती इंस्ट्रूमेंट से, जो जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती जाएगी वो निकलती जाएगी, वो उसका इफेक्ट ये बताया डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। अब फर्स्ट मोड है नंबर फर्स्ट पे है तो मोड्स अब हमने पढ़ने हैं, जो असल इसका टॉपिक है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉलोइंग। उसमें जो पहला है पेमेंट है, तो पेमेंट लामहला है, इसमें मेन चीज है ही पेमेंट, कि जो ही पेमेंट कंप्लीट होती होगी वो बंदा जो है लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता जाएगा। जिसने पैसे देने हैं भाई वो पैसे देगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से वो आजाद होता जाएगा। तो द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर respectively of the negotiable instrument is discharged from the liability thereon। उसी वक्त ही जो है वो डिस्चार्ज होता जाएगा to all parties thereto, जो तमाम parties on to all parties if the instrument is payable to bearer or has been endorsed in blank and such maker, acceptor or endorser makes payment। तो जो भी मेकर था उसने मेक्स पेमेंट कर दी है तो उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मेक्स पेमेंट का वर्ड जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट करता है कि पेमेंट्स जो है वो जो ही कंप्लीट होंगी, पेमेंट्स जो है उसमें देने वाला जो है पेमेंट्स दे देता है, पेमेंट्स को कंप्लीट करता है, तो उस टाइम ही वो डिस्चार्ज होना शुरू, उसी टाइम मौके पे वो डिस्चार्ज होगा जो ही उसने पैसे दे दिए। इसके बाद नंबर 2 पे है कैंसिलेशन। नंबर 2 पे है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब है कैंसिल करवा देना किसी भी वे से, नेगोशिएशन के जरिए से। When the holder of negotiable instrument deliberately cancel the names of any of the party liable on the instrument to discharge him from liability, such party and all subsequent endorser are discharged from the liabilities। तो जो पहला देने वाला था, हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि वो अपने से नीचे नीचे वो जो है इंस्ट्रूमेंट को दे सकता है। जब पहले ने ही कैंसिल कर दिया कि भाई मैं इसको कैंसिल करता हूं, तो वो नीचे वाले देने वाले भी उससे आजाद होते जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिसने फर्स्ट टाइम जिसको भी इशू करके दिया, अगर वो कह देता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है मैं कैंसिल करता हूं, तो फर्दर जितने भी आगे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया होगा वो भी कैंसिल ही होते जाएंगे, वो भी डिस्चार्ज होते जाएंगे लायबिलिटी से, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन ने जो है उसको कैंसिल करार दे दिया कि ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ अपना इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए बाकी भी जो उसके सब ऑर्डिनेट जो आते हैं, सबसीक्वेंट जो इंडोर्सर्स आते हैं वो भी डिस्चार्ज होते जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे है रिलीज। तो ये भी इससे मिलता जुलता ही है, रिलीज नंबर 3 पे रिलीज कर देना। If holder of an instrument release any party by any method other than cancellation of the names of the party, वो किसी भी तरीके से जो है वो उसको रिलीज कर देता है होल्डर जो है इंस्ट्रूमेंट वाला,
तो the name of the party so released is discharged from the liability। तो जिसके नाम से उसने रिलीज कर दिया, जिसको निकाल दिया उसने अपने उस नाम से कि मैंने चलो भाई इस बंदे से जो है मैंने मेरा लेन देन चलता है, इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, इससे मिलते रहेंगे लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। तो उसको छोड़, जिस बंदे का नाम वो छोड़ना चाहे वो छोड़ दे और उसको उस ऑब्लिगेशन से निकाल दे, तो वो उसी टाइम ही डिस्चार्ज हो जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगी रिलीज के बाद यूं ही। ये एक राइट है, राइट आप किसी को भी छोड़ सकते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। जो भी बंदा जिसके पास भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है उसके पास राइट है कि उसने पेमेंट ही लेनी है, तो उसमें जिसको मर्जी चाहे वो रिलीज कर दे, उसके पास राइट है। इसीलिए उन्होंने कह दिया जो ही वो रिलीज करेगा उसके बाद उसकी जो जिस बंदे से उसने पैसे लेने होंगे उसकी ऑब्लिगेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से। तो इसके बाद है बाय अलाउइंग ड्राई। तो ड्रा कराने वाले को अलाउ करना, बाय अलाउइंग ड्राई, अगर आपने अलाउ कर दिया है, इफ द होल्डर ऑफ ए बिल अलाउज द ड्राइव मोर देन 48 आवर्स, 48 घंटे से ज्यादा में उसने अलाउ कर दिया है, एक्सक्लूडिंग पब्लिक होल्डिंग्स, जो पब्लिक होल्डिंग्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है, टू कंसीडर अबाउट द एक्सेप्टेंस को जो है कंसीडर करने के लिए, ऑल प्रीवियस पार्टीज नॉट कंसेंटिंग टू सच अलाउंस आर डिस्चार्ज। तो जो प्रीवियस पार्टीज थी जिन्होंने जो है अलाउ नहीं किया, कंसेंट नहीं दी सच अलाउंस की, वो डिस्चार्ज होती जाएंगी लायबिलिटी से, कि वो इस लायबिलिटी से जो है वो अलाउ होने की वजह से, एक बंदे के अलाउ होने की वजह से जो है वो प्रीवियस जो है वो अलाउ होती जाएंगी। तो बाय अलाउइंग ड्राइव इस तरह जो है वो डिस्चार्ज होती जाएंगी अपनी जो तमाम पार्टीज हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक्स। नंबर 5 है डिले इन प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट के डिले प्रेजेंट करने में डिले करना। तो ये सिर्फ चेक के ऊपर ही उन्होंने बताया, इसमें चेक को ही उन्होंने बताया कि चेक को अगर आप प्रेजेंट करने में डिले करते हैं तो इससे जो बंदा इसके अंदर जिसकी जिम्मेदारी थी इसके अंदर पैसे पे करने की, तो वो जो है इस तरह आजाद होता जाएगा। जो अगर आप कोई चेक लेके 2-3 साल रख लें घर में और उसमें ना देखें कि इसमें डेट क्या थी, द होल्डर ऑफ ए चेक फेल टू प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू, तो वो रीजनेबल टाइम में अगर उसने प्रेजेंट नहीं किया, इन मीनवाइल द बैंक फेल्स काजिंग डैमेज टू द ड्रॉयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। तो उसमें जो बैंक है वो डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से एज अगेंस्ट द होल्डर। तो जो उसका होल्डर है, चेक रखने वाला है, उससे बैंक जो है आजाद हो जाएगा। तो उन्होंने ये इसीलिए डिस्चार्ज चेक की वजह से जो है इसको भी डिस्चार्ज में डाल दिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बाकियों में नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरे जो है उसमें ये नहीं है, उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है जो लोग जो है इसमें देते हैं। तो इसके बाद चेक पेबल टू ऑर्डर नंबर 6 पे है, ये नंबर 5 थे, फर्स्ट पेमेंट था, दूसरे नंबर पे कैंसिलेशन था, फिर रिलीज, फिर बाय अलाउइंग ड्राइव, तो उसके बाद डिले इन प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, ये 5 मोड से। इसके बाद नंबर 6 पे है नंबर 6 पे है चेक पेबल टू ऑर्डर। तो ये भी एक मोड है डिस्चार्ज का।
चेक पेबल टू ऑर्डर, जिसमें चेक में उन्होंने ऑर्डर कर दिया पेबल का, उसमें अगर वो ऑर्डर को जो है, अच्छा, when a check is originally expressed to be payable to die is discharged by payment in due course to the bearer, notwithstanding that any such endorsement to restrict or exclude further negotiations। तो उन्होंने कहा ये भी चेक के लिए है कि जो ही चेक जो है पेबल होगा ऑर्डर में, अगर वो पेमेंट के थ्रू जो है उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है, so this is discharged by payment in due course, तो इसमें जो है वो बंदा बैरियर जो है वो इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, जो बैरियर उसकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो जाएगी इसमें चेक पेबल टू ऑर्डर में। इसके बाद ड्राफ्ट बाय वन बैंक ऑन अनदर बैंक, नंबर 7 पे है draft by one bank on another bank, draft by one bank on other bank। So number 7 पे है where demand draft is drawn by one office of the bank upon another office of the same bank for a sum of money payable to order, the bank is discharged by payment in due course। जो फर्स्ट बैंक होगा वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो जिसके पास उन्होंने भेज दिया है फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह उन्होंने इसको भी डिस्चार्ज की एक मोड्स बता दिया कि अगर आप उसको डिमांड ड्राफ्ट बना के देते हैं, ये भी चेक के ऊपर ही होगा, जो ही चेक आप लेके गए हैं कैश करवाने के लिए, उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट बना दिया कि इस ब्रांच से नहीं, हमारी उस ब्रांच से जो है ना आप पैसे जाके ले लें, हम उसका जो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देते हैं। वो भी चेक को कैश करवाने का एक परफॉर्मा होता है जो वो बैंक जो है इशू करता है। तो वो भी एक चेक, बैंक के ही चेक की एक किस्म है जो उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में बना के देनी होती है, डिमांड ड्राफ्ट। तो इस सूरत हाल में उन्होंने जो फर्स्ट बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे रहा है उसकी तो जो लायबिलिटीज हैं वो खत्म हो रही हैं, जिसके पास भेजा जा रहा है फिर वो ही जिम्मेदार होगा उस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। तो इस तरह फर्स्ट की जो है लायबिलिटी जो है बैंक की वो खत्म हो जाएगी। द बैंक इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी उससे वो जो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नंबर 8 पे है। qualified acceptance if the holder of a bill agrees to qualified acceptance, अगर होल्डर ऑफ ए बिल जो है एग्रीड हो जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रायर पार्टीज ऑल द प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। तो ऊपर वाली तमाम पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगी और वो जो है बंदा जिसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जो है वो ले ली है तो वही सिर्फ ऑब्लिगेशन में रहेगा, बाकियों की जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, बाकी जो है इसमें पर्सन्स। तो इसके बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नंबर 9 पे है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये कानून के किसी भी तरीके से जो है उस बंदे को जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, ऑब्लिगेशन थी, उसको डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने ही उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप किस चीज के पैसे इनको दे रहे हैं। तो इस तरह वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय मर्जर, बाय मर्जर का मतलब है वो एक चेक से जो है दूसरे चेक के साथ जो है उसको मर्ज कर देना कि चलें जी आपको हम उस चेक में पैसे नहीं देते, ये हमारे पास एक और उनका चेक है तो हम इसमें से जो है आपको पैसे देते हैं। तो बाय मर्जर है। बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है अगर वो वक्त चेक में अगर वो टाइम गुजर गया है,
जो टाइम उसके अंदर मेंशन था, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है उसको खत्म करवा सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 10 पे है मटेरियल अल्ट्रेशन। नंबर 10 पे है मटेरियल अल्ट्रेशन। तो इसमें उन्होंने कहा वेयर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मटेरियली अल्टर्ड, जहां पे जानबूझकर मटेरियली उसको अल्टर्ड कर दिया गया, उसके अंदर जो है चेंजिंग कर दी गई हैं विद द असेंट ऑफ ऑल द पार्टीज ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पार्टीज थी उनकी इजाजत के साथ ही द इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडेड, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, उसके ऊपर जो है जिम्मेदारियां जो एप्लीकेशंस खत्म हो जाती हैं। एनी अल्टरेशन बाय एन एंडोर्सी डिस्चार्जेस एंडोर्सर, तो कोई भी अल्टरेशन जो है एंडोर्सी की तरफ से जो है उसके अंदर की गई है तो वो डिस्चार्ज कर देती है एंडोर्सर को फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज, जो एंडोर्सर के ऊपर जो है लायबिलिटीज हैं उन तमाम से जो है उसमें उस में जो भी तब्दीली की है उसकी वजह से। तो इसमें उन्होंने मिसाल भी दी है इंस्टांसेस में अल्टरेशन ऑफ द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो ही आप डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो वो जो डेट उसमें मेंशन थी उससे जो है वो बंदा आज़ाद हो जाएगा, आगे किसी फ्यूचर डेट में जो है उसके ऊपर दोबारा जिम्मेदारी पड़ेगी। अल्टरेशन ऑफ सम पेबल, तो अल्टरेशन सम पेबल में भी है कि अगर उसने 1 लाख रुपए लेने थे तो उसने 50,000 रुपए कम कर दिए हैं देने वाले ने, जिसने चेक इशू किया तो उसने कहा नहीं यार 50,000 ही आप ले लो, तो वो अल्टरेशन में से जो 50,000 है उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर वो उसमें से कोई कम करता है पेमेंट्स में से तो इस तरह वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब अपनी ऑब्लिगेशन से की पेमेंट्स जो है कम हो गई है, जितनी देनी थी उससे वो कम। ये 10 पॉइंट्स थे, मोड्स थे डिस्चार्ज के जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ये 10 पॉइंट्स जो है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।